सीएम योगी सरकार के द्वारा प्रदेश में संचालित कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एकीकृत करने के फैसले ने राजनीतिक माहौल को काफी गर्मा दिया है। इस निर्णय के खिलाफ सुभाषपा नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने खुला मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इस कदम को तानाशाही फैसला बताया है और कहा कि ये न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश भी है। पल्लवी पटेल का कहना है कि सरकार का ये फैसला शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के खिलाफ है, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को पास के विद्यालय में शिक्षा पाने का पूरा हक है। उनका यह भी आरोप है कि विद्यालयों का एकीकरण कर सरकार बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में भेजना चाहती है, जिससे गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा पहुंच और भी कठिन हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ये फैसला जन विरोधी है और इसका सबसे अधिक असर उन समुदायों पर पड़ेगा जो पहले से ही हाशिए पर हैं। वहीं गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी जैसे कई जिलों में ग्रामीण अभिभावकों और शिक्षकों की नाराजगी भी सामने आई, जो कह रहे हैं कि यदि उनके गांव के स्कूल बंद हो गए तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। इस संदर्भ में पल्लवी पटेल ने शिक्षकों के संगठन, छात्र समूहों और समाज सेवियों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में उनका साथ दें। साथ ही साथ लखनऊ में आयोजित विरोध मार्च के दौरान पल्लवी पटेल ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार सरकारी स्कूलों को बदहाल कर निजी स्कूलों के लिए बाजार तैयार करना चाहती है। जिस प्रदेश में पहले ही लाखों बच्चों की स्कूल ड्रॉप आउट दर चिंताजनक है, वहां स्कूल बंद करना बच्चों को शिक्षा से वंचित करने जैसा अपराध है। प्रदर्शन के दौरान उन्हें बच्चों के अभिभावकों और स्थानीय ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि विद्यालयों को कम नामांकन का हवाला देकर बंद करना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कम नामांकन का असली कारण शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और खराब प्रबंधन है, न कि समुदायों की उदासीनता। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने स्कूलों के सामने मोमबत्ती जलाकर शिक्षा की शव यात्रा भी निकाली। ये सांकेतिक प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे एकीकृत विद्यालय योजना के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे मृत किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि ग्रामीण विद्यालय न केवल बच्चों को शिक्षा देते हैं, बल्कि गांव की सामूहिक चेतना, स्थानीय पहचान और सामाजिक समरसता का प्रतीक होते हैं। इन स्कूलों के बंद होने से सामाजिक ढांचा भी प्रभावित होगा। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस निर्णय को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को कॉर्पोरेट एजेंडे की ओर ले जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण भारत को शिक्षा से दूर करना चाहती है, ताकि वह सामाजिक विकास में पीछे रह जाए। युवा छात्र संगठनों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। ट्विटर और फेसबुक पर सेव अवर स्कूल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। इस बीच सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस सफाई नहीं दी गई। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से इतना जरूर कहा है कि स्कूलों का एकीकरण संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। पल्लवी पटेल का कहना है कि सरकार यदि सचमुच संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहती है तो उसे शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए। स्कूलों में टॉयलेट, बिजली, पीने के पानी और डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालयों को बंद करना या मर्ज करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक भी है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो वह पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगी, जिसमें विधानसभा घेराव, जनसंपर्क अभियान, हस्ताक्षर अभियान और स्कूलों में जनसभा शामिल होगी। उनके मुताबिक ये लड़ाई किसी दल की नहीं, बल्कि उस बच्चे की है जो झोपड़ी में रहकर भी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका स्कूल बंद कर दिया गया। इस प्रदर्शन में ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं और कैमरों के सामने रोते हुए कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि हमें दूर दूर तक भेजने की ना तो सुविधा है और ना ही पैसा। कुछ बच्चों ने भी सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारा स्कूल बंद मत कीजिए, हमें यहीं पढ़ना है।
वहीं एक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से लगातार दबाव दिया जा रहा था कि नामांकन कम दिखाएं ताकि स्कूल को बंद करने का आधार तैयार हो जाए। इस बात ने एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार आंकड़ों के हेरफेर से शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये फैसला बिना जमीनी अध्ययन के लिया गया है। जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर रमाशंकर यादव ने कहा कि सरकारों को चाहिए कि वे स्कूलों में निवेश करें, ना कि उन्हें बंद करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बालिकाओं की शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। अगर स्कूल दूर हुए तो बालिकाएं स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के उन स्कूलों को एकीकृत किया जा रहा है जहां छात्रों की संख्या कम है और आसपास एक ही गांव या ग्राम सभा में 2 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन इस तर्क की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कम संख्या के मानदंड को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। प्रदर्शन के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि वह विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगी और सरकार से पूछेंगी कि आखिर किस सर्वे और किस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये फैसला जनता की राय लिए बिना थोप दिया गया है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। इस पूरे विवाद ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की नई जमीन तैयार कर दी है, जहां एक ओर सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और दक्षता का हिस्सा बता रही है, वही विपक्ष इसे जन विरोधी नीति करार दे रहा है। जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई और आने वाले दिनों में ये राजनीतिक रूप से और भी संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। अगर यह आंदोलन और तेज हुआ तो सरकार के लिए बैकफुट पर आना मुश्किल नहीं होगा। वहीं पल्लवी पटेल जैसे नेता इसे ग्रामीण शिक्षा की रक्षा के बड़े संघर्ष के रूप में पेश कर रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि सरकार इस दबाव में अपना फैसला बदलती है या विरोध और भी उग्र होता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहे द पेज 19।